घिर चुका है। ट्रैक्टर ट्रॉली चारों तरफ मौजूद है, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों से। और देखिए कितना यहाँ पर कितनी संख्या दिख रही है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। इसी रोड पर लंगर की भी तैयारी चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए वहां पर आप देखें कि एक ट्रॉली जा रही है। उस ट्रॉली में यहाँ पर आपको सिलेंडर्स दिखेंगे और खाने पीने का कुछ सामान दिखेगा। थोड़ा सा आगे जाकर के आप दिखाइए जरा कि देखिए सिलेंडर्स लाए गए हैं, खाने पीने की चीजें लाई गई हैं। ट्रॉली में भर के ये सारा सामान यहाँ पर लाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये कहा गया, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कहा गया कि अब हम सीधे हाईवे के घेराव के लिए निकल रहे हैं, उसके केवल आधा एक घंटे के अंतराल में इतनी सारी चीजें जुट गई हैं। आधा एक घंटे के अंतराल में खाने पीने की इतनी सारी चीजें जुट गई हैं। अभी अंदर पंचायत में ही आपसे बात हो रही थी। हाँ। और आज ये निर्णय हुआ, इसका इस किसान को बहुत कई दिनों से इंतजार था। क्योंकि पंचायत रोज पंचायत ऐसे बड़े निर्णय की आवश्यकता थी। और आज कहाँ है ये प्रशासन? कि अभी तक पंचायतें हो रही थी जी, पर एक ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। ये निर्णय देखो, आज ये ठोस निर्णय है। आज हाईवे पे किसान हैं। आज कहाँ है वो सरकार जो 6 तारीख में वहाँ थोड़े से किसान थे, अपनी फसल का रेट मांगने आए थे, उन पर लाठी चार्ज करके उनको जेल में डाल दिया। आज दिखाओ ना ताकत सरकार कहाँ है। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है भाई। किसान सुनो स्थिति बिगाड़ने का नहीं है। कितना मौका दिया सरकार को कितना मौका दिया? घोषणा कर रखी कई दिन हो गए भाई, यहाँ पे पंचायत होगी पीपली में। सरकार ने क्यों नहीं वार्ता करी, क्यों नहीं छोड़ा? क्या वो किसान ने कोई कत्ल कर रखा? इतनी संगीन धाराएं लगा कर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिसके ऊपर 35 मुकदमे हैं, वो कल भी खुली पंचायत कर रहा, खुली मीटिंग कर रहा, मंच पर खड़ा होगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जो किसान अपनी फसल का दाम मांग रहा है, उसको जेल में डाल दिया। सीएम सिटी से आती हूँ मैं, लौट करके आती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ, बहुत देर से खड़े। आप बताइए, ये बातें ऐसी भी निकल रही हैं कि देखिए आप जाते हैं तो ऐसा कोई कदम उठा देते हैं जिससे प्रशासन को तकलीफ होती है, उनके काम में खलल पैदा करते हैं। और कहीं ना कहीं गुरनाम चढ़ूनी उस समय नेतृत्व कर रहे थे, तो धाराएं भी वहीं लगी और वो ही सीधे किसान कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करता जो किसी को परेशानी हो। किसान शांतिपूर्वक अपने फसल की कीमत मांग रहा, और किसान की फसल देने में भी सरकार आनाकानी कर रही, पूंजीपति को बना रही, किसान को बर्बाद कर रही। ऐसा क्यों है? दोहरी नीति क्यों सरकार अपना रही? सरकार के लिए सब बराबर होने चाहिए। सरकार सबकी है, सबने बनाई। सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही, ये बिल्कुल भी किसान को मंजूर नहीं है। ये देखा जा रहा है कि 2024 से पहले इतना बड़ा कदम उठाना कि 2 मुद्दों को साथ में लेकर के चलेंगे, पहलवानों का भी और किसानों का भी। 2024 आ गया होगा, अभी तो 2023 है। अगर सरकार सही तरीके से अपना कार्य करे और किसानों के प्रति रुझान रखे, 2024 भी उनके हित में चले जाएगा। नहीं तो अगर उन्होंने किसानों की अनदेखी करी, किसानों पे ये इसी तरह बर्बरता करके लाठी चार्ज किया, तो 2024 दूर नहीं है। तो 2024 में सरकार को सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल नहीं बनने देंगे, सरकार इनका बिल्कुल धाराशाही हो जाएगा। जगह जगह क्षेत्रों में तैयारी रहेगी, सब क्षेत्रों में तैयारी है, हर क्षेत्र में तैयारी है। 6 राज्यों के यहाँ किसान आए हुए हैं, 6 राज्यों में तो सरकार बिल्कुल कति धाराशाही हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बच पाओगे। कुरुक्षेत्र की धरती पर हम खड़े हैं, आपके पास भी आती हूँ। कुरुक्षेत्र की धरती पर इस समय हम खड़े हैं और ये तस्वीरें निकल रही हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और कैसे इस खट्टर चाचा, जो हमारा मुख्यमंत्री खट्टर चाचा है ना, उसको वोट देता हूँ मैं। मेरा एमएलए है करनाल से। प्रधानमंत्री ने 9.5 साल के अंदर कोई खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मेरे को क्वेश्चन कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 9.5 साल के अंदर कभी खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्क में की है क्या? पत्रकार वो होता है जो सत्ता पक्ष से सवाल करे, पर ये हमारे देश का पत्रकार, ये नोएडा दिल्ली वाला पत्रकार विपक्ष से सवाल करता है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करता। इसलिए किसान पुत्र 15-20% हैं। इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों को भगाया था, ये डीएनए हमारा। ये लड़ाई ये पाखंडवाद से, ये अंधविश्वास से, ये चाचा खट्टर से, ये मोदी से, जिन्होंने अखबारों में बार बार निकालते हैं कि ये 23 फसल जो हैं इनका रेट ये है। हमारे को वोट दो, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, एमएसपी लागू करेंगे, ये है। सफेद पोस्ट की छूटिस्तान से, सफेद पोस्ट ने घोषणा पत्र, सफेद आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, किसानों से क्वेश्चन कर रहे हो, 15% हैं।
डीएनए वो है, इस देश को बचा रहे हैं। कल को खबर आएगी और आप भी पूछोगे आपको फंडिंग कहाँ से मिलती है, खालिस्तानों ने फंडिंग भेजी है विदेशों से। अरे नहीं, आप बहुत अच्छा पूछ रहे हो। आप, ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ से इन सफेद पोशों ने, इन जहरीलों ने, इन पाखंडियों ने जो आवाज बार बार 3 साल से दी थी कि एमएसपी दे रहे हैं, उस एमएसपी को पूरे संसार में दिखा रहे हैं कि हमारे को एमएसपी नहीं मिल रही है। सवाल यहाँ से उठ रहे हैं, लोग तीखे स्वर में अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। आप बताइए कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी, या इसी को ही एक ठोस कदम मान लिया जाए कि ये कहीं ना कहीं एक ठोस कदम संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से उठाया गया है। यही राकेश टिकैत ने कहा कि हम उसी फैसले का सम्मान करेंगे जो यहाँ पर कमेटी गठित है, वो फैसला। हाँ, जो कमेटी फैसला करेगी वो ही मान्य है। हमें आपको राज्यों से लोग यहाँ पर आए, यहाँ से 8-9 राज्य आए हुए हैं, सभी अपनी मांग है, सभी जमींदार हैं। जमींदार एक ही होता है, जवान किसान का नारा लगता था। किसान भी खो दिया, जमींदार भी खो दिया, जवान भी खो दिया। जवान भी 4 साल का कर दिया अग्नि परीक्षा, और किसान आज यहाँ रोड पर घिस रहा है। आज ये धरती है, कुल क्षेत्रीय धरती है, जहाँ कितना उपदेश दिया था वो धरती मान नहीं रहे। हम तो कहते हैं हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। उस दिन से आए हैं जो हम आज से 5 दिन पहले मेरे फिर दोबारा लाठीचार्ज हुआ। हम आपको दिखाएंगे, देखिए फिर लगी चोट, कितनी बार दिखाऊं चोट। मतलब जितनी बार भी लाठीचार्ज हाँ, हो रहा देखो, है, आज 6 तारीख को थे। हाँ, 6 तारीख को थे, यहाँ आएंगे दोबारा हम गाड़ी में ले गए थे। मतलब जिस दिन गुरु नानक हाँ, चौधरी की उसी गिरफ्तारी टाइम, हुई, उसी दिन हाँ, उसी टाइम यहीं थे शाहबाद में। देखिए ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि माहौल बिगड़ा, इसीलिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन करना पड़ा। नहीं, हम चुपचाप खड़े थे, उनको कहा था 1 घंटे में दो। हमको हम तो भीख नहीं मांग रहे थे, हम अपना अधिकार मांग रहे थे। आपको 6500 का मोल किया था, सरमुखिया 6500 रेट के 4600 रुपया दिया। क्यों 4600 क्यों? तेल का भाव घटा दो, 20 रुपये लीटर कर दो उन्हें, दाल का भाव 15 रुपये किलो कर दो, चीनी का भाव 5 रुपये किलो कर दो उन्हें। हमारा क्यों? हमारी जो सरमुखी है, हमारे तो 4000 रुपये भाव। वही मुद्दे उठ रहे हैं जो इससे पहले भी इन्होंने आंदोलन किया, उसके बीच भी ये मुद्दे उठे और आज फिर से उठ रहे हैं। पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि जिस तरीके से गुरुनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी हुई, साथ में वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी हुआ। क्या स्थिति आगे बनने वाली है नहीं पता है। आप बताइए, हाथ में इतना बड़ा आप डंडे में यहाँ पर झंडा लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से बताइए। क्या कहना चाहवा, हमारी मांग पूरी करो। बातें यहाँ से निकल रही हैं और मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से आगे तक आप देखेंगे, दूर दूर तक देखेंगे तो जगह जगह लोग बैठे हुए अपने एक छोटे छोटे गुट को बना करके यहाँ पर बैठे हुए तमाम किसान बैठे हुए हैं। और देखें, हाथों में लठ भी लिया हुआ है, हाथों में लठ भी लिया हुआ है। ये लठ किस लिए है, समझाइए मुझे। इन लठा की जरूरत पड़ेगी जी, इनकी लठा की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लग गए। पर आप तो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे फिर लठ की क्यों जरूरत है? कोई छेड़ेगा जद पड़ेगी, कोई छेड़ेगा जद। देखिए क्या बातें यहाँ से निकल रही हैं। आप थोड़ा सा माहौल भांपने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है। जो तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हुए